बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक मजलिस अज़ा का वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जिसकी वजह से मोमिनीन में शिया हैदर करार में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया गया। उसकी वजह ये थी कि उस वीडियो क्लिप में बात ही ऐसी की गई थी। हम तक जब वो वीडियो पहुँची हमने भी उसको भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया और कहा यह गया था कि इमामत का जो मनसब है माअज़ल्लाह वो पस्ती का मनसब है, नाउज़ुबिल्लाह। तो बात यह है कि हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती रंजिश, ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की बात मिंबर हुसैन से की जाएगी, मजलिस में की जाएगी, तो उसका जवाब देना हर मोमिन पर लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि ये अकायद का मामला है। और बाज़ जगहों पर इस हवाले से जुमे के खुतबे में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया। बहरहाल ये ज़ाकिर के जिसने ये बात की थी वो ज़ाकिर साहब ने माज़रत कर ली है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो अल्फाज कहे गए ये आले मोहम्मद के शायान शान बिल्कुल नहीं थे, और उन्होंने परवरदिगार से, आले मोहम्मद से और मोमिनीन से माफ़ी मांगी है, जो कि एक अच्छी बात है। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि गलती करके उस पर डट जाना ये गलत बात है। लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उस पर वो नादिम हो और माज़रत ख़्वाना रवैया इख्तियार करे तो ये एक अच्छी बात है। मेरे खिताब से या उस मजलिस में अदा किए हुए अल्फाज से अगर मोमिनीन की दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने उन अल्फाज, जो अल्फाज मोहम्मद वाले मोहम्मद के शायान शान न थे, उन अल्फाज पे हुज्जत दौरान वली असर इमाम ज़माना मुंतकिम आले मोहम्मद शहनशाह मुअज़्ज़म वारिस खून हुसैन सरकार हुज्जत दौरान और सरकार अबुल फज़ल बादशाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं तमाम मोमिनीन को गवाह बनाकर, जिनको कुछ मेरे अल्फाज जो नागवार गुजरे, मैं तमाम मोमिनीन को गवाह बना के बारगाह सरकार अबुल फज़ल और हुज्जत दौरान बादशाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ और मालिक से इल्तिजा करता हूँ कि मालिक आइंदा मुझे इतनी तौफीक अता फरमाइएगा कि मैं जो अल्फाज आपकी मिदहत में बयान करूँ वो आपकी शायान शान हों। वसलाम तोहफ़ा या आली मदद। लेकिन यहाँ पर तमाम पढ़ने वालों से, साहिबान मिंबर से ये गुजारिश है कि खुदारा मिंबर हुसैन का तक़द्दुस हमसे ये तकाज़ा करता है कि जो बात मिंबर पर की जाए, जो कलाम मिंबर पर पढ़ा जाए, वो कुरान के मुताबिक हो, तालीमात अहले बैत के मुताबिक हो। और ये दोनों चीज़ें, कुरान और अहले बैत, इनकी तालीमात एक हैं, क्योंकि सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि अगर कोई हमारी बात, हमारा कौल हमसे मंसूब करके तुम तक पहुँचाए, अगर वो कुरान के मनाफी हो तो उसको दीवार पे दे मारना, वो बात हमारी नहीं। यानी ये बात तयशुदा है कि जो चीज़ कुरान के मुखालिफ होगी वो अहले बैत के साथ उसको मंसूब किया ही नहीं जा सकता, अहले बैत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और गलती करके माफ़ी मांगना ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे अहसन तरीन बात यह है कि इस तरह की गलती, इस तरह की जसारत की ही ना जाए, और वो तभी मुमकिन होगा कि जब हम कुरान से मुतमस्सिक रहेंगे, तालीमात अहले बैत से मुतमस्सिक रहेंगे। और जिस दिन ये बात राइज हो गई, जिस दिन ये बात नाफिज हो गई कि सामईन मजमे की खुशनुदी की बजाय ज़ाकिर के जहन में ये हुआ कि मैंने परवरदिगार की खुशनुदी, अहले बैत की खुशनुदी हासिल करनी है, तो उस दिन ये मसाइल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये बात जहन में ना हो कि मुझे दाद चाहिए, बल्कि उसके जहन में ये हो कि मैंने हक़ बात करनी है। और अक्सर तौहीन जो इस किस्म की होती है, अक्सर जो गलतियाँ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि वाह वाह करवाने के लिए, दाद लेने के लिए, अपने आप को अप करने के लिए, दूसरे को डाउन करने के लिए जानबूझकर ऐसी बात कर दी जाती है कि बस किसी तरीके से लोगों को खुश करना है, लोगों से दाद वसूल करने के लिए ऐसी बात की जाती है। और ये बात अहले बैत की खुशनुदी की बजाय उनकी नाराज़गी का सबब बनती है। लेकिन जब हमारे जहनों में ये होगा कि हमें मजमे की नहीं बल्कि अल्लाह अहले बैत की खुशनुदी रज़ा चाहिए, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए तोशाए आखिरत भी होगी और राह नजात भी हो, और तमाम मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। परवरदिगार हम सब को हक़ सुनने और कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।